डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। हम क्या सीखने वाले हैं? डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो डिवीजन कंसेप्ट है ये यूज होने वाला है। लेकिन अगर मैं उस प्रॉब्लम में ही ये सिखा दूं, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। और मोर ओवर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपना पूरा एक लेक्चर इस डिवीजन के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूं। और जैसे ही ये लेक्चर हुआ उसके बाद तुम्हारा एक क्विक टेस्ट भी होगा जो ग्रुप में तुम्हें पता चलेगा। बिकॉज ऐसे मैं 2 लेक्चर लूंगा, एक ये और उसके आगे वाला, और उसके बाद हम फिर से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो चलो सीखते हैं। क्या सीखते हैं? डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन इज रेडी फॉर अस। डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x + 1, x - 1, x - 2। यानी एक ही पॉलिनोमियल को हमें 3 अलग अलग पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, यानी 1 के 3। चले, ओके। सबसे पहले डिवीजन जब हम करते हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है उसके जो x के जो पावर्स हैं, देखो यहां पे पावर क्या है? 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और यहां पे नहीं है यानी पावर क्या है? 0। तो ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पहली कंडीशन, जो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी उसमें जो वेरिएबल के पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। और एक कंडीशन है, x के वेरिएबल के सारे पावर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये जो सेकंड कंडीशन है यहां पे जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, सारे के सारे प्रेजेंट है। लेकिन ये 2 कंडीशन होना बहुत जरूरी है। क्या? नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जो पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, यानी पावर कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग। और नंबर 2 वेरिएबल के सारे पावर प्रेजेंट होने चाहिए। सो राइट डाउन। अब मैं डिक्लेयर करता हूं, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, लाइन स्किप नहीं करना, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, बोथ द पॉलिनोमियल्स मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। Both the polynomials must be in standard form, that is, the variables must be in descending order. That is, the variables must be in descending order. Next line. The polynomial which is getting divided, the polynomial which is getting divided, ब्रैकेट में डिविडेंड लिखना। जो डिवाइड होता है ना बच्चों, उसे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है? द पॉलिनोमियल विच इज गेटिंग डिवाइडेड, ब्रैकेट में लिखो डिविडेंड, मस्ट कंटेन every power of x, must contain every power of x. ओके बच्चों, अब ये सेकंड पॉइंट है, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले सर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ है, 3, 2, 1, 0 है। सारे पावर है? हाँ सर, 3, 2, 1, 0। देखो ना, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। सारे पावर है? हाँ है, 0 तक। हाँ, इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और सारे पावर प्रेजेंट है। दैट मीन्स इट इज रेडी टू डिवाइड।
अब डिवीजन वही जो बचपन में करते थे, याद है? 5 को 2 से डिवाइड करना, ऐसे करते थे ना, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, करेक्ट? यस, कुछ इसी तरह से। तो फर्स्ट शुरू करते हैं बच्चों। एक्स क्यूब, अच्छा कौन डिवाइड कर रहा है? x प्लस 1, एक लाइन नीचे पर लिखना पड़ता है, पता है ना? हाँ, कौन डिवाइड कर रहा है? x प्लस 1। किसे डिवाइड कर रहा है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, करेक्ट? तो बच्चों इसे रेफर करते वक्त मैं ऐसे इसकी हेल्प लेते हैं। लेट्स से आप 11 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आप अपने आप को क्या सवाल पूछते हो? 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो 11 के पास जाए, उसे क्रॉस ना करें। हाँ, 5, यानी आप 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो जो 11 हो या उसके पास हो, तो 5 मिला, करेक्ट? तो उसी तरह से x को, यहां पे 2 है, यहां पे कौन है? x है, यहां पे 11 है, यहां पे कौन है? x क्यूब है। तो यहां पे मैंने अपना सवाल क्या पूछा? लेट्स मेक इट सिंपल ना, लेट्स टेक 12। तो यहां पर आप क्या सोचोगे? हाँ, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो 12 बनेगा? फिर सोचोगे हाँ 6 सर, फिर 6 इंटू 2 12, ऐसे होगा ना? तो उसी तरह से x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो x क्यूब मिलेगा? x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो x क्यूब मिलेगा? तुम्हें पता है x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है? नहीं पता है तो मुझे जरूर एक कॉल करना। तो ये सवाल x को किससे मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब बनेगा? सिंपल है, एक्स स्क्वायर से, इसलिए यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर। जैसे यहां पे पूछा था ना 2 को किससे मल्टीप्लाई करो जो 12 आएगा? सर 6 है, तो 6 है 12। तो उसी तरह से बच्चों एक बार ये नंबर आपने ढूंढ लिया यहां पर वेरिएबल, तो फिर आपका काम आसान। तो अब इससे 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर से इस पूरे इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी इसे भी और इसे भी, ठीक है? तो चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होता है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू पॉजिटिव 1, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे? इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस बना देंगे और ये भी प्लस का माइनस बना देंगे, ठीक है? साइन हम नीचे लिखते हैं जो चेंज है, और फिर हमारा कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, निगेटिव 2x स्क्वायर निगेटिव 1x स्क्वायर, देखो हाँ, निगेटिव 2x स्क्वायर निगेटिव 1x स्क्वायर, तो निगेटिव 2 और निगेटिव 1 होता है निगेटिव 3, तो निगेटिव 2x स्क्वायर निगेटिव 1x स्क्वायर हो गया निगेटिव 3x स्क्वायर। है ना क्लियर? ओके, तो इसका आंसर है निगेटिव 3x स्क्वायर। एनी डाउट्स? फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या किया? पहले अपने आप से पूछा x को किससे मल्टीप्लाई करूं जो x क्यूब मिलेगा, तो मेरा जवाब था x स्क्वायर, तो मैंने x स्क्वायर लिखा। फिर x स्क्वायर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें टर्म्स होते हैं, इसलिए हम सबका साइन चेंज करके ऐड ही करते हैं उसके, ठीक है? तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, निगेटिव 2x स्क्वायर निगेटिव 1x स्क्वायर, ये कैलकुलेशन मैंने बताया तुम्हें, निगेटिव 3x स्क्वायर। और एक बार इनका कैलकुलेशन हो जाए तो बाकी भी नीचे गिरना, निगेटिव x प्लस 2। समझ में है? ओके, अब ये रहा वो नंबर जो मुझे चाहिए। x को किससे मल्टीप्लाई करूं जो निगेटिव 3 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा? तो कॉमन सेंस है, पहली बात तो तुम्हें यहां पर क्या है 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करो तो निगेटिव 3 आएगा। सर निगेटिव 3,
1 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 5 आएगा, 5। 1 को 10 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो आपको 10 से, तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा ना, 1 को -3 से, ओके। और x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो x स्क्वायर आ जाएगा, वो सिंपल है सर, x से, यानी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पहले साइन पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन 3 1 जा 3 और फिर वेरिएबल का x इंटू एक्स स्क्वायर, कुछ समझ में आया? और ये पॉजिटिव 1, अब कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज होगा क्या? नहीं। ये क्या है बच्चों? निगेटिव 3x। साइन याद रखना, निगेटिव 3x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो निगेटिव 3x। और उसके बाद हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस और ऐड करेंगे, तो निगेटिव 3x स्क्वायर पॉजिटिव 3x स्क्वायर कैंसिल, निगेटिव x प्लस 3x, निगेटिव x प्लस 3x। तो देखो बच्चों, ये निगेटिव 1 है और ये 3 है, तो निगेटिव 1 और 3 क्या होता है? 3 माइनस 1 2, तो 2x होगा, इट विल बी 2x। इसका कैलकुलेशन ना, ये तो कैंसिल हो गया, और ऊपर से +2 नीचे। ओके, अब फिर से वही सवाल, x को किससे मल्टीप्लाई करो? 2x बनेगा, कॉमन सेंस है सर, 2 से, यस, +2, ठीक है सर। 2 इंटू एक्स, 2x, 2 इंटू पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2। अब इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, और पॉजिटिव 2x नेगेटिव 2x कैंसिल, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 कैंसिल, तो बचा 0। तो बच्चों ये हो गया एक्चुअल डिवीजन। आज मैं सिर्फ ये 3 डिवाइड करके बनाऊंगा, मुझे जरूर आप बताना कि तुम्हें कितना समझ में आया। थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है पढ़ाना, लेकिन आप भी कोशिश करो, ठीक है? चलो चलते हैं। तो डिवीजन तो हो गया, अब इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। देखो बताओ, इसमें डिवाइड कौन हो रहा है? ये, तो उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। जो डिवाइड होता है उसे कहते हैं डिविडेंड। जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है उसे कहते हैं डिवाइजर। याद रखने के लिए आसान है ना, जो डिवाइड करता है उसे कहते हैं डिवाइजर। ओके बच्चों, ये होता है डिवाइजर, ठीक है? जो यहां पे नंबर होता है, दैट इज बाकी बचता है, उसे कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? और ये तो पता है तुम्हें, इसे कहते हैं कोशिएंट। क्या कहते हैं? कोशिएंट। तो हमेशा बच्चों याद रखना, डिविडेंड सिंस डिविडेंड इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर। बताता हूं कैसे। देखो, अगर मैं लेट्स से 7 को 2 से डिवाइड करता हूं, किससे? 2 से, तो क्या मिलेगा? 2 3 6, तो 7 जो होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +1। देखो है या नहीं? 2 3 6 +1, यानी जो डिवाइड होता है वो नंबर हमेशा होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज डिवाइजर इंटू कोशिएंट, दैट इज डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे डिवाइड कौन हुआ है? डिविडेंड x क्यूब, ये सिंस है बच्चों, देयरफॉर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर, जो डिवाइड करता है ये x प्लस 1 इंटू, अब इंटू का क्रॉस लिखने की जरूरत है, डॉट लिखो या मत लिखो, वो इंटू होता है, कोशिएंट दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर। अब +0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता,
एम आई क्लियर? ओके बच्चों, कॉपी करोगे, सॉल्व करोगे। और हाँ बच्चों, इसे 2-3 बार सॉल्व करना, एक बार नहीं, 2-3 बार। फिनिश, फाइन। चलो चलते हैं। जो डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? डिवाइजर। तो यहां पे डिवाइजर कौन है? सेकंड में एक लाइन या 2 लाइन नीचे शुरू करना है, x-1। और जो डिवाइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिवाइड कौन हो रहा है? x³ - 2x² - x + 2। चले बच्चों, हाँ अब फटाफट सबसे पहला सवाल, भाई x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो x³ मिल जाएगा? x² से। यस, x² से। ओके, तो x² इंटू x, x³, x² इंटू -1। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज नहीं होता, -1 से मल्टीप्लाई होता तो सिर्फ साइन चेंज होता, तो x² का क्या बनेगा? -x²। और हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसलिए साइन चेंज करेंगे और ऐड करेंगे, तो x³ - x³ कैंसिल हो गया, -2x² और प्लस x²। तो बच्चों ये -2 है और ये +1 है, तो क्या करते हैं? मोटे का साइन यानी नेगेटिव और मोटा माइनस छोटा, 2 - 1 x²। -2x² प्लस 1x² इज -1x²। ये इसका कैलकुलेशन। अब ये -x नीचे +2 उसके साथ, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग है, इसे किससे मल्टीप्लाई करूं जो -x² आएगा? देखो ये पॉजिटिव है, मुझे क्या चाहिए? -1। तो पहली बात नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे नेगेटिव मिलेगा। और x² के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x से। देखो हाँ, ये पॉजिटिव है तो मुझे साइन क्या चाहिए? नेगेटिव, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और x को x² बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, हटा देते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव x² मैं हमेशा पहले हिसाब साइन का करने का, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x इंटू 1 x। देखो कितना आसान पड़ता है। ओके, नेगेटिव ला पॉजिटिव, पॉजिटिव ला नेगेटिव, साइन चेंज करो और ऐड करो, -x² और पॉजिटिव x² कैंसिल, -x 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 यानी -1 तो दोनों अगर सेम साइन नेगेटिव है तो ऐड करके नेगेटिव साइन देने का, तो -1 -1 क्या होता है? -2 और ये x। इसका मतलब है -x -x इज -2x और इसे नीचे कॉपी करो। डन? अब फिर से सवाल, x को साइन क्या चाहिए? नेगेटिव, तो ये क्या है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव आया। यहां पे नंबर क्या है? 1। आपको क्या चाहिए? 2, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 2 आएगा, 2 से। और x ये तो है, यानी अब x है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं। इसका मतलब है x को देखो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? -2x। सो -2 इंटू x - 1, -2 इंटू x, -2x, नेगेटिव पॉजिटिव, 2 1 2। और फिर क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, और ये कैंसिल। अरे वाह, +2 -2 फिर से कैंसिल। और वो डायलॉग याद है? डिवाइड कौन हो रहा है? डिविडेंड। जो डिवाइड करता है उसे क्या कहते हैं? डिवाइजर। इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर यहां पर है। मम्मी पूछती है ना, बेटा स्कूल जाते वक्त 50 रुपए दिए थे, 45 रुपए खर्चे हो गए, बाकी रुपए कहाँ है? यानी मम्मी पूछती है रिमाइंडर कहाँ है? ये होते हैं बाकी 5 रुपए खा गए, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। ये रिमाइंडर बचा बच्चों।
तो देयरफॉर, अरे हाँ ये सिंस हो गया बच्चों, देयरफॉर डिविडेंड क्या है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेअर माइनस एक्स प्लस 2. डिवाइजर, डिवाइजर कुठे गेला बरं, जो डिवाइड करता है x माइनस 1, कोशेंट इंटू लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, कोशेंट यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है 0. अब प्लस 0 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, डन, फिनिश इट. नंबर 3 क्या है बच्चों, फिर से 2 लाइन छोड़ के नीचे लिखने का. डिवाइड कौन कर रहा है, ये डिवाइजर x माइनस 2 किसे डिवाइड कर रहा है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2 को. फिर से वही सवाल भाई, x को किससे मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब मिलेगा. अब तो तुम स्कॉलर हो गए राइट, x स्क्वायर, यस, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव 2 इंटू एक्स स्क्वायर, नेगेटिव 2x स्क्वायर, करेक्ट, यस सर. अब इनके साइन चेंज, ओके, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, नेगेटिव 2x स्क्वायर पॉजिटिव, अरे सर ये भी कैंसिल, क्या बात है, बचा क्या बच्चों, नेगेटिव x प्लस 2, कैंसिल हो गया ना, नेगेटिव 2x स्क्वायर और पॉजिटिव 2x स्क्वायर, तुम्हें तो खुश होना चाहिए. एनीवे आता काय पाहिजे, निगेटिव x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे नेगेटिव x मिलेगा बच्चों, नेगेटिव 1, दैट्स इट. नेगेटिव 1 इंटू एक्स, नेगेटिव x, नेगेटिव 1 इंटू, अच्छा माइनस माइनस होता है प्लस, 1 2 जा 2, ठीक है, और साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एडिशन देखो, ओए सब कैंसिल, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2, तो बचा क्या 0. सर हो गया, हाँ हो गया, बस वही डिविडेंड, सिंस से शुरू करने का. सिंस जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं या नई स्टेप शुरू करते हैं तो वहां पे सिंस इस्तेमाल करते हैं, और जब वो स्टेप को कंटिन्यू करते हैं तो देयरफॉर इस्तेमाल करते हैं. सो सिंस हमारा फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू, जो डिवाइड करता है उसे क्या कहते हैं, डिवाइजर इनटू, और ये जो होता है पता नहीं उसे क्यू कोशेंट कहते हैं, करेक्ट, प्लस रिमाइंडर. तो बच्चों डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, डिवाइजर जिसने डिवाइड किया, कोशेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और रिमाइंडर 0 है तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, फिनिश इट, डन.